मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज हम चोल वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने चोल वंश के एक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की थी और आज हम इसमें चोल वंश के जितने भी शासक हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके प्रत्येक शासनों को, जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए चोल वंश और चोल वंश के शासक। देखिए चोल वंश जो है उसके मैंने आपको कल बताया था विजयालय क्या हुए, इनको क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है, विजयालय को इसका संस्थापक माना जाता है। और विजयालय के द्वारा जो उपाधि धारण की गई वो की गई थी इनके द्वारा परकेसरी की उपाधि धारण की गई। किसकी उपाधि धारण की गई, तो इनके द्वारा परकेसरी की उपाधि धारण की गई। उपाधि को आपको ध्यान रखना है कि कौन सी उपाधि धारण की गई थी, तो परकेसरी की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई थी। ठीक है, नाम तो पता ही होगा, क्या नाम है, विजयालय। अब चलिए देखिए इनके द्वारा जो चोल हैं वो क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे। ये पहले पल्लवों के क्या थे, सामंत थे। और 850 ईसा में, ठीक है, 850 ईस्वी में चोलों का पुनरुद्धान हुआ। ठीक है, तो चोलों का पुनरुद्धान 850 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था, तो विजयालय के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन ये स्वतंत्र नहीं थे, ये सामंत थे। ठीक है, चलिए इसने तंजौर में, कहां पे, तंजौर में दुर्गा माता का मंदिर बनवाया। क्या बनवाया, तो इसने तंजौर में क्या बनवाया, दुर्गा माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को कि इनके द्वारा परकेसरी की उपाधि धारण की गई। 850 ईस्वी में चोलों का पुनरुत्थान हुआ और तंजौर में दुर्गा माता का मंदिर जो है वो इनके द्वारा बनवाया गया। अब अगले जो शासक हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है आदित्य प्रथम। अगले जो शासक हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है आदित्य प्रथम। और आदित्य प्रथम 871 से 907 ईस्वी। ठीक है, तो आदित्य प्रथम जो है उनकी शासन काल की जो अवधि है वो कितनी है, 871 से लेके और 907 ईस्वी के मध्य इनकी शासन अवधि को माना गया है। इनके समय पर इन्होंने जो उपाधि धारण की थी, इन्होंने परकेसरी की उपाधि धारण की और इन्होंने जो उपाधि धारण की वो राजकेसरी की थी। ठीक है, किसकी उपाधि धारण की थी, राजकेसरी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, तो इनके द्वारा राजकेसरी की उपाधि को धारण किया गया। अब देखिए राजकेसरी की उपाधि जो है वो इनके द्वारा धारण की गई थी। तो इस उपाधि के धारण करने के पश्चात ये सामंत के रूप में काम करते थे। किसके रूप में काम करते थे, सामंत के रूप में काम करते थे। किसके यहां पर काम करते थे, तो ये अपराजित के यहां पर काम करते थे। क्या नाम था उनका, अपराजित। क्या नाम था, अपराजित। तो अपराजित के यहां पर ये काम करते थे कौन, आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम 871 से लेके 907
ईस्वी। ठीक है, 871 से लेके और 907 ईस्वी कौन आदित्य प्रथम उपाधि राजकेसरी की उपाधि धारण की और सामंत के रूप में क्या करते थे, ये काम करते थे। ठीक है, चलिए तो इनको उतारिए, इनके बाद हम फिर आगे बात करते हैं, अगले शासक के बारे में बात करते हैं कि अगला शासक कौन बना था। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो विजयालय इनके द्वारा परकेसरी की उपाधि धारण की गई थी। 850 ईस्वी में तंजौर में इन्होंने क्या किया, दुर्गा माता के मंदिर का निर्माण कराया। आदित्य प्रथम 871 से लेकर 907 उपाधि राजकेसरी की इनके द्वारा धारण की गई। ठीक है, अब देखिए अगला जो शासक बना वो बना परांतम। क्या नाम था, परांतम फर्स्ट उसका नाम था। और इसके द्वारा जो उपाधि धारण की गई, इसके द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी वो की गई थी परकेसरी वर्मा की उपाधि। कौन सी उपाधि, परकेसरी उपाधि जो है वो क्या की गई थी, धारण की गई थी। किसके द्वारा, परांतम प्रथम के द्वारा। और इसने 907 से लेके और 955 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। कितने से लेके कितने तक, 907 से लेके और 955 तक शासन किया था परांतम फर्स्ट ने। उपाधि इसके द्वारा परकेसरी की उपाधि जो है वो क्या की गई थी, धारण की गई थी। ठीक है, अब देखिए इसने सामंत के रूप में, क्योंकि सामंत से पहले, और सामंत के रूप में क्या किया था, अपनी शक्ति का, सामंत के रूप में अपनी शक्ति का अपनी शक्ति को एकत्रित किया। ठीक है, तो एक सामंत के रूप में इनके द्वारा जो अपनी शक्ति थी उसको क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। ठीक है, इसने पांड्य राजाओं को परास्त कर दिया था। किसमें, बेल्लूर युद्ध में। बेल्लूर युद्ध में पांड्य शासकों को परास्त किया। ठीक है, किसको परास्त किया था, तो बेल्लूर युद्ध में इनके द्वारा जो पांड्य शासक थे उनको क्या किया गया, परास्त किया गया। पांड्य शासकों को जब इन्होंने परास्त कर दिया तो इनके जो कुल है उसका क्या हुआ, यशगान हुआ। और यशगान होने के बाद इन्होंने मदुरा पर अधिकार कर लिया। मदुरा पर अधिकार कर लिया। कहाँ पे अधिकार कर लिया, तो इनके द्वारा मदुरा पर अधिकार कर लिया जाता है। अब जब इनके द्वारा मदुरा पर अधिकार कर लिया जाता है तो इन्होंने बाद में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड को परास्त किया। कृष्ण थर्ड जो कौन थे, राष्ट्रकूट नरेश थे। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड को क्या किया, परास्त किया। किसको परास्त किया, कृष्ण थर्ड को। ठीक है, तो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड को क्या किया गया, परास्त किया गया इनके द्वारा। और जब इन्होंने युद्ध में परास्त कर दिया कृष्ण थर्ड को तो उनके क्षेत्रों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, चलिए इसको उतारिए और फिर इससे आगे अध्ययन करते हैं।
अब देखिए अगला जो शासक बनता है वो बनता है परांतक सेकंड। कौन शासक बना अगला? अगला शासक बना परांतक सेकंड, जिसने 956 से लेके 973 तक क्या किया था? शासन किया था। 956 से लेके और 973 ईस्वी तक इसके द्वारा क्या किया गया था? शासन किया गया था। और परांतक सेकंड के द्वारा सुंदर चोल की उपाधि धारण की गई। इसको क्या कहा गया? सुंदर चोल कहा गया। ठीक है, सुंदर चोल की उपाधि इनके द्वारा प्राप्त की गई। अब देखिए इन्होंने श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया। श्रीलंका के ऊपर इनके द्वारा आक्रमण किया गया। किसके ऊपर इनके द्वारा आक्रमण किया गया? तो श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया गया। तो इनकी पत्नी का नाम था बाणवन देव। क्या नाम था? बाणवन महादेवी। बाणवन महादेवी जो थी वो इनकी मृत्यु के पश्चात इनके साथ क्या हो जाती हैं? सती हो जाती हैं। बाणवन महादेवी इनकी मृत्यु के पश्चात सती हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तो बाणवन महादेवी इनकी मृत्यु के पश्चात क्या हो जाती हैं? सती हो जाती हैं। ठीक है, क्या नाम है? बाणवन महादेवी इनकी मृत्यु के पश्चात सती हो जाती है। ठीक है, देखिए परांतक द्वितीय के सुशासन की प्रशंसा में एक लेख है जिसका बोलते हैं तिरुबाल। मैंने बताया था इसमें तिरुबालगाडु जो लेख है इसमें परांतक सेकंड की क्या की गई है? प्रशंसा की गई है। परांतक सेकंड की प्रशंसा की गई है। ठीक है, परांतक द्वितीय की क्या की गई है? प्रशंसा की गई है। तिरुबालगाडु में परांतक सेकंड की प्रशंसा की गई है। ये जो थे शैव धर्म के समर्थक थे, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रति उदार थे। क्या थे? किंतु बौद्ध धर्म के प्रति क्या थे? उदार थे। ठीक है, तो शैव धर्म के समर्थक थे लेकिन बौद्ध धर्म के प्रति ये काफी उदार थे। समझ में आई बात? जिनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई? कांची में। कांची में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी? तो कांची में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पे? कांची में। ठीक है, कांची में इनकी मृत्यु हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।